अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल आल में सोहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमारे पास ये गोट की चार्जर है 30 एम्पियर। तो ये बिल्कुल जो है शॉर्ट है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे और इसको रिपेयर करने के साथ साथ आपको इसकी जो बाइसिंग नहीं बनती वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल डेड है। और इसको जो ना ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। और इसमें जो ना हम आपको बताएंगे कि ये चार्जर बार बार ख़राब क्यों होता है और हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। वीडियो के आखिर में वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले जो है इसका ये जो ना हमने ऊपर से कवर ओपन कर लिया। अब जो है इसके ये जो 4 पेचेस लगे होते हैं तो इनको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। इनको ओपन करके फिर जो है बोर्ड को बाहर निकाल के अच्छे तरीके से जो ना हमने चेक कर लेना है। तो हो सकता है कि इसका फ्यूज़ ही ख़राब हो, क्योंकि नहीं बता रहा था। तो अब जो है हम फ्यूज़ को प्लास की मदद से जो है शॉर्ट करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता। देख सकते हैं कि हमारा चार्जर जो है बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। तो अब इसमें क्या शॉर्टेज है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात हमारे जो भाई हैं वो इसको डायरेक्ट करके लगा देते हैं तो फिर और मज़ीद नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले जो है ना बोर्ड को बाहर निकाल के हमने मेन फ़िल्टर के बिस्तर पे जो है मीटर को डायोड रेंज पे रख के यहाँ पर हमने चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं एफएटी की वैल्यू यहाँ पर भी आती है। तो हम एफएटी पे भी चेक करते हैं मॉसफेट पे, तो वो भी हमारा जो है डी वैल्यू हो चुका है, यानी अपनी जो है रीडिंग सही नहीं दे रहा। तो सबसे पहले ये हमने जो ना मेन फ़िल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है कि हमें करंट ना लग सके। तो इसको डिस्चार्ज करके जो है हमने जो है अपना ये वीसीसी जो कैपेसिटर होता है इसको भी अच्छे तरीके से हमने डिस्चार्ज करना है। दोस्तों, अगर इसको हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो जो हम आईसी लगाएंगे वो फ़ौरन से जल जाएगी। तो क्योंकि वो चार्ज होता है, हम आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर 3843 ये आईसी यूसी 3843 आईसी यहाँ पर इस बोर्ड में लगती है। तो ज़्यादातर यही आईसी जो है ना चार्जरों में यहाँ इस्तेमाल होती है। तो इसके बेस पे भी निशान होता है और ये आईसी के ऊपर भी कट का निशान होता है। तो इसको जो है ना हमने देखकर लगाना होता है। तो अगर उल्टी लगाएंगे तो फिर जो है ना आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है और आपका चार्जर भी ऑन नहीं होगा। तो इसको जो है हम प्लग इन करके देख लेते हैं कि हमारे जो है 8 वोल्ट यहाँ पर छोटे कैपेसिटर पर वीसीसी पे बनने चाहिए। तो कम से कम 8 वोल्ट बनेंगे। और सबसे पहले मेन फ़िल्टर कैपेसिटर पे वोल्ट चेक किए, वो तो ठीक आ रहे हैं हमारे। तो अब जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 8 वोल्ट आ रहे हैं। अब मीटर को 20 की रेंज पे रख के यहाँ पर हमने बाइसिंग चेक कर लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1-1.5 वोल्ट आधा वोल्ट बनना चाहिए मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए। तो ये हमारी बाइसिंग आ रही है। तो दोस्तों, हमने जैसे वीडियो के शुरू में आपको बताया था। अच्छा, ये सबसे पहले हमने डिस्चार्ज कर लेना कैपेसिटर के, फिर से वो बताने की यानी बता रहे हैं आपको कि शॉर्ट ना लग सके। तो अगर आपकी बाइसिंग ना आए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है अपना आईसी चेक कर लेनी है, पॉइंट वाली या रेजिस्टर चेक कर लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ बोर्ड में C1815 या C945 होता है। तो बाज़ औक़ात यही लगे होते हैं दो, तो इनको निकाल लेना है। और फिर भी अगर बाइसिंग ना बने तो पीसी की जो 2 लेग्स जो आईसी की तरफ है इनको हमने ओपन कर लेना है। अच्छा, इसके बाद भी अगर बाइसिंग ना बने तो 104 का पीएफ और ये जो रेजिस्टर है इनको आपने निकाल के बोर्ड से चेक कर लेना। अगर ख़राब है तो चेंज करेंगे, इंशाल्लाह आपकी बाइसिंग आ जाएगी। तो दोस्तों, हमने जो ना ये एफएटी बोर्ड से निकली हुई है, ये हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं। वैसे भी अगर नई जो एफएटियाँ होती हैं आजकल वो भी ख़राब आती हैं। तो इसकी 500 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। 450, 400, 450, 500 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एफएटी जो है ना बिल्कुल अपनी रीडिंग ठीक दे रही है। तो दोस्तों, इसको ऊपर से ही लगा के पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा चार्जर ऑन होता है कि नहीं होता। तो उसके बाद जो है इसको हमने अंदर जो अपनी जगह पर हीट सिंक के साथ अटैच करना है और पीछे जो है अब्रक पट्टी यानी जो कॉटन पट्टी भी कहते हैं वो लगा के इसको अच्छे से पेच लगा के हमने टाइट कर लेना है। तो ये हमने जो ना एफएटी लगा दी। तो बोर्ड में लगाने से के बाद भी आपने जो ना इसको चेक करना होता है कि कहीं टांग का टच ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एफएटी बिल्कुल ठीक लगी हुई है।
तो दोस्तों अब जो है इसको हम मीटर को 600 की रेंज पे, DC 600 की रेंज पे रख के इसको हमने चेक करना है कि आया हमारे वोल्टेज आते हैं नहीं। अगर नहीं आते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको भी सोल्व करेंगे। तो इसको जो है ना पहले सीरीज में लगा के हम चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे 14 वोल्ट ये चार्जिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो ये हमारे वोल्ट आ रहे हैं। तो अब जो है 12 वोल्ट के बल्ब का लोड लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि आया हमारा बल्ब भी लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बल्ब भी जो है बिल्कुल ठीक से लोड उठा रहा है। तो अब जो है इसको हमने FET को निकाल कर अंदर जो है ना बोर्ड में लगा देना। उससे पहले जो है वही प्रोसेस के हमने यहाँ पर जो है सीरीज से निकाल के मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये एहतियात करनी है कि इसका शॉक जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है और ख़तरनाक होता है। तो झटका बहुत ये ना वैसे लगता है, तो इसको डिस्चार्ज करना लाजमी होता है। तो ये FET निकाल के जो है ना हमने अंदर लगा दी। और अब जो है हम आपको चेक करा लेते हैं कि बैटरी से अटैच कर लिया। तो हमारी बैटरी जो 12.5 पे है। तो अब जो है इसको सबसे पहले सीरीज में लगाएंगे कि हमारा चार्जर लोड उठाता है कि नहीं उठाता। तो देख सकते हैं कि हमारा चार्जर जो है बिल्कुल अच्छे से लोड उठा रहा है। और डायरेक्ट में लगाए तो हमारा फ़ैन भी चल रहा है और हमारा चार्जर चार्जिंग भी कर रहा है। तो शुरू में बताया था ये VCC वोल्टेज लोड पे चेक करना है, 15 आने चाहिए। दोस्तों 20 से हमारे वोल्टेज लोड के साथ का मिला आने चाहिए, 15, 18, 19। मिलते हैं फिर किसी अच्छी मालूमाती